नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। विजयदशमी पर बुराई पर अच्छाई की जीत का और रावण के साथ कुंभकर्ण के पुतले जलाकर इस जीत का जश्न मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश के कई शहरों में इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी में रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और कैंची छोला के दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारका सेक्टर 10 के रामलीला मैदान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही रावण दहन में भी वे शिरकत करेंगे। अधर्म पर धर्म की विजय का ये त्योहार जिसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। भोपाल, इंदौर और सतना से 3 तस्वीरें। और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग रावण दहन का कार्यक्रम देखने के लिए पहुंच रहे हैं। रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से हम आपको दिखा रहे हैं जहां व्यवस्था की गई है रावण दहन की। रामलीला का आयोजन और आज राम रावण का युद्ध होगा, जिस युद्ध में भगवान राम रावण का जो बुराई के स्वरूप में रहेगा उसका अंत करेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है दशहरा के त्योहार को लेकर। फिलहाल इस वक्त मैं इंदौर के जंजीर वाले चौराहे पे मौजूद हूं और ये पीछे एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जंजीर वाला चौराहा है और यहाँ पर आपको रावण बिकते हुए नजर आएंगे। रावण के अलग अलग साइज है और अलग अलग साइजों की अलग अलग कीमत है। और जंजीर वाला स्क्वायर से लेकर मालवा मिल चौराहे तक जो आप ये रोड देख रहे हैं, इसे रावण बाजार के नाम से जाना जाता है। जब विजयदशमी का त्योहार होता है उन दिनों में यहाँ से लेकर मालवा बीच के बीच में कई सारी दुकानें हैं जहां पर रावण बनाया जाता है और हर फीट यानी हर साइज के रावण बिकते भी हैं। इंदौर की अगर खासतौर पर बात की जाए तो 51 फीट, 111 फीट और खास तौर पर इस बार सूर्पनखा जो रावण है वो भी बाजार में नजर आ रहा है। यानी इंदौर में 111 फीट तक रावण जलाया जाएगा, तो वहीं सूर्पनखा का जो स्वरूप है रावण का वो भी दिखाया गया है, जिसको लेकर काफी विवाद भी होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रावण जो आप देख रहे हैं इनकी साइज अलग अलग है, कीमत भी है अलग अलग। 400, 500, 600 अलग अलग रेंज में यहाँ पर रावण बिक रहे हैं। और सबसे खास बात है कि इस बार की जो रावण की डिमांड है वो काफी अच्छी है। यहाँ जो दुकानदार उनसे हम बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। भाई साहब, इस बार रावण खूब बिक रहे हैं? सर बिक रहे हैं, पूरा अच्छे से बिक रहे हैं रावण भी। पिछले साल से इस साल हमारा रावण एक से अच्छे बिक रहे हैं, चाहे वो कैसे भी हो। 500, 600, 800, ज्यादा 900 सब बिक रहे हैं, अच्छे बिक रहे हैं। बिक रहे हैं। लग रहा है कि चुनाव नजदीक है तो इस बार चुनाव का रंग भी नजर आ रहा था। बिना अच्छा लग रहा है, चुनाव की वजह से अच्छे बिक रहे हैं। तो रावण के त्योहार से खुशी है इस बार? खुशी कर दो, अच्छी खुशी सर। तो सुबह से ही बिक्री अच्छी? सुबह से। तो देखिए, तो इस बार रावण की जो है वो अच्छी खासी बिक्री नजर आ रही है। और खास तौर पर इंदौर की अगर बात की जाए, इंदौर में इस बार रावण दहन कई स्थानों पर किया जा रहा है और जिसकी साइज 111 फीट तक है। और खास तौर पर इस बार चर्चा में जो है वो सूर्पनखा रावण और लंका, एक चिमन बाग ग्राउंड है जहां पर रावण की पूरी लंका बनाई गई है। तो तमाम ये जो अलग अलग जहां पर रावण की तैयारियां की गई हैं, लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरा शहर धूमधाम से विजयदशमी का त्योहार मना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और बात करेंगे वासु चौरे, हमारे सहयोगी, उनसे भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं। वासु, आज चूंकि राम और रावण का युद्ध होगा और इस युद्ध का ये बहुत लंबे समय से सनातन काल से चला आ रहा है, ये युद्ध जिसमें एक बुराई पर किस तरह से अच्छाई की जीत होती है, भले ही कुछ संघर्ष हो। आज उसी का एक प्रतीक स्वरूप रावण दहन होगा। आप इस वक्त कहां पर हैं, क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को आज विजयदशमी का पर्व है तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और राजधानी भोपाल में बड़े पैमाने पर विजयदशमी का त्योहार जो है वो आज मनाया जाएगा और 5 से 6 स्थानों पर रावण के जो बड़े पुतले हैं उनका दहन किया जाएगा। उसके साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाएंगे। इस समय मैं भोपाल के ओल्ड कैंपियन मैदान पर मौजूद हूं और आपको थोड़ा सा अद्भुत नजारा यहां पर नजर आएगा क्योंकि यहां पे आपको 4 पुतले फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। रावण,
कुंभकर्ण, मेघनाथ और उसके साथ साथ अक्षय कुमार का भी पुतला है। और ये 4 पुतले लगाने के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, ये हम सीधे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर सिर्फ 3 ही पुतले जो हैं वो दिखाई देते हैं। समिति के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजह है कि 3 पुतले आप लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं और अक्षय कुमार भी यहाँ पे हैं? हमारी कोशिश रहती है कि हम सनातन धर्म की संस्कृति से सबको परिचय कराएं, और ये चौथा पुतला जो है वो रावण के पुत्र हैं छोटे, अक्षय कुमार का है। क्योंकि जब लंका में सबसे पहले हनुमान जी गए और जब वो वाटिका के नीचे, वाटिका में माँ को उन्होंने देखा सीता मैया के बाद, और जब उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, तो पूरी वाटिका जब उन्होंने उजाड़ दी, उजाड़ने के पश्चात जब ये सूचना रावण को मिली, तो रावण ने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को वहां भेजा, और हनुमान जी ने एक ही प्रहार से अक्षय कुमार का वध कर दिया। सबसे पहला वध जो है ना हनुमान जी ने अक्षय कुमार का किया था। हम लोग की कोशिश रहती है हर बार अब सनातन संस्कृति से लोगों को परिचय कराएं कि हमारा धर्म क्या है, यही कोशिश है। तो इसी क्रम से रावण वध आज भी होगा कि सबसे पहले अक्षय कुमार का वध हुआ था? रामायण की बात करें तो सबसे पहले अक्षय कुमार का पुतला जलाएंगे, फिर उसके बाद सिलसिला शुरू होगा। एक्चुअली क्या है कि हमेशा बचपन से देखते आया था, लंका दहन तो दिखाते थे सब जगह, और तो हमारी इच्छा थी कि जब शूर्पणखा की नाक काटी थी तो उस समय उनके 2 भाई और गए थे युद्ध करने, तो मेरी इच्छा थी कि वो दिखाया जाए। लेकिन वो उनकी इच्छा थी, लेकिन वो 2 पुतले ज्यादा हो रहे थे। तो हमारे समिति के मुख्य संरक्षक ध्रुव नारायण सिंह से चर्चा हुई, तो वो कह रहे नहीं, अक्षय कुमार का करो, वो लंका में अपने फ्रेम में सेट होगा, लंका दहन भी होता है वो। तो हमने फिर लंका दहन के साथ अक्षय कुमार का वध किया, बनना शुरू करा। तो इसको 15-20 साल, तो करीब 15 साल हो गए अक्षय कुमार को वध करते। हमारी समिति को 33 साल हो गए। हमने हाथ से शुरू करा था रावण बनाना, धीरे करते करते कब हम यहाँ पहुंच गए हमको खुद पता नहीं, कितने बड़े लेपे बने। अच्छा, कितने लोग लगभग आज जो शाम को समारोह होता है तो ये पूरा मैदान भर जाता है? लगभग 25 से 30 हजार लोग। आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको अद्भुत नजारा मिलेगा। लोग बैठकर यहाँ, लोग लेटकर नाश्ता खाना घर से लेकर, लोग ना रियल में सनातन धर्म को यहाँ पर लोग समझने के लिए आते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि उनको किसी न किसी माध्यम से हम एक नए तरह का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है वासु। और जिस तरह से कमेटी ने प्रयास किया है, वाकई ये लोगों को बताने के लिए एक अलग तरह की भी एक थीम यहाँ पर लगाई हुई है कि एक चौथा पुतला अक्षय कुमार का भी वो रखे हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगा वासु, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त दुर्ग चलते हैं, मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मिथिलेश, कैसी व्यवस्था दुर्ग में है? आज दशहरे का मेला है और सबसे बड़ा जो आज के पर्व का विजयदशमी जो नाम दिया गया है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, इसलिए विजय है और दशमी तिथि आज है, तो इसलिए विजयदशमी से कहा जाता है। वहां क्या तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में है और आज क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? निश्चित रूप से आज विजयदशमी का पर्व है और इसको धूमधाम के साथ मनाने के लिए आज संपूर्ण ट्विन सिटी तैयार है। भिलाई दुर्ग के करीब 16 स्थानों पर आज रावण दहन का कार्यक्रम होने वाला है। मैं जिस जगह में खड़ा हूं, ये भिलाई का स्मृति नगर का एरिया, और मेरे पीछे में ठीक आप देख रहे होंगे कि एक विशाल यहां पर रावण देखा जा रहा है जिसके दहन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से की गई है। इसके अलावा जो है अन्य जो है 15 स्थान वहां भी इसी तरह के आयोजन किए होंगे। चूंकि शाम होने वाली है, सूर्य ढलने वाला है, उसके बाद में लोग यहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद में पूरे जिस तरह से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, ठीक उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार भी जो है विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है आज विजयदशमी का पर्व आचार संहिता के साए में रहेगा। चूंकि हर वर्ष ऐसा होता था कि बड़े बड़े नेता होते थे, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते थे, जनप्रतिनिधि खासतौर पर आते थे, लेकिन इस बार जो है आचार संहिता लगे होने के कारण बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं आ पाएंगे। लेकिन लोगों के जो दर्शकों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। कुछ समिति के लोग भी हैं जो यहाँ पर रावण दहन करवाने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप ये किस तरह से रावण दहन हो रहा है, कितना उत्साह है आप लोगों में? हमारी स्मृति नगर सोसाइटी में ये 18वां साल है और हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राजीव चौबे के नेतृत्व में ये हम लोगों का हर साल नव दुर्गा और रावण दहन का कार्यक्रम हर साल करवाते हैं। और इस साल भी इसी तरह आप देख रहे हैं कि रावण पुतला पूरी तरह से तैयार है और पब्लिक का इंतजार है। पब्लिक आएगी और रावण दहन का कार्यक्रम हम शुभारंभ करेंगे। देखिए कितना उत्साह है आज आप लोगों में। बहुत उत्साह है। आज विजयदशमी के पर्व में हमारा कल नवमी का हवन हुआ। हम माता रानी को भी बैठाते हैं यहाँ स्मृति नगर में, और आज विजयदशमी के दिन हमने रावण का पुतला का दहन का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसकी तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रहा है। अभी पब्लिक आना चालू हो जाएगी, उसके बाद से जो आसपास के पूरे एरिया की भीड़ यहाँ। क्या खास होगा? आतिशबाजी भी होती है, रंगारंग? हाँ, रंगारंग आतिशबाजियाँ भी होती है
और करीबन 1.5 से 2 घंटे आतिशबाजियां हमारी होती है। उसके बाद रावण का दहन किया जाता है। देखिए, रावण दहन किया जाएगा और भव्य आतिशबाजी भी होगी, तो सब इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का कि कब शाम ढलेगी और कब जो रावण दहन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इस वर्ष देखा गया है कि न सिर्फ आसपास के क्षेत्रों से हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है। इंदौर में क्या तैयारियां हैं, और इंदौर चूंकि मिनी मुंबई कहा जाता है और लोग जो फेस्टिवल मनाने का मिथिलेश यहाँ पर तरीका होता है, किस तरह से वो पूरी दुनिया में फेमस है, एक अलग तरह हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं इंदौर के लोग। और यहाँ के खाने पीने की जो एक अलग ही ट्रेंड यहाँ का है, खाने पीने में लोग अच्छा खाने का शौक रखते हैं। और आज के दिन खासकर अलग अलग चाट पकौड़ियाँ ठेले सब लगे होंगे वहाँ मेले में। क्या इंतजाम किए गए हैं आज इंदौर में? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर तो उत्सव का इंतजार करता है और इंदौर ऐसा कोई मौका छोड़ता भी नहीं है। और इंदौर की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये यशवंत क्लब है। और ये जो क्लब है ये उद्योगपतियों का क्लब है, जहां इस वक्त जिस ग्राउंड में मैं मौजूद हूं और ठीक पीछे आपको नजर भी आ रहे होंगे तस्वीर में कि जो रावण है, ठीक पीछे नजर भी आएगा कि कुछ ही देर बाद यहां पर रावण का दहन होने वाला है। यानी रावण के जो पुतला है वो नजर आ रहा है और बस इंतजार है रावण दहन का। समय 7 बजे का दिया गया है, शाम 7 बजे यहां पर रावण दहन किया जाएगा। लेकिन कुछ खास क्या कुछ यहां पे होना है, तो आप तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि रावण के ठीक सामने आपको ये जो टेबल पर रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम नजर आ रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आतिशबाजी होगी। करीब 1 से 1.5 घंटे यहां पर आतिशबाजी होगी। उसके बाद में रावण का पुतला दहन किया जाएगा। और इंदौर में ऐसे ही बड़े कार्यक्रम होंगे और दशहरा मैदान, यशवंत क्लब और चिमन बाग, ये इंटरेस्टिंग है। ये इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी क्या है? ये देखिए, अभी तक हमने देखा है कि जब दीपावली होती है तो हमने देखा है कि हम मोमबत्ती या किसी चीज का इस्तेमाल करके आतिशबाजी करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक लिक्विड के साथ होनी है। और ये जो आइटम है ये मुंबई से बुलाया जाता है। खासतौर पे ये मुंबई से आते हैं, मुंबई से इसके लिए बकायदा ट्रेंड लोग होते हैं। और ये एक लिक्विड के साथ में होता है और एक समय पे होता है। जैसी म्यूजिक होगी उस म्यूजिक और लाइट के साथ में आतिशबाजी होती है और इसी रोमांच को देखने के लिए यही सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। और देखिए, इस वक्त में उसकी तैयारियां में चल रही हैं। जो टीम मुंबई से आई हुई है उनके जो लोग हैं वो इसकी तैयारियां कर रहे हैं और ये एक बड़ा अच्छा अद्भुत आतिशबाजी होने वाली है, उसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से मुंबई में अब ये प्रदर्शन होगा। और मिथिलेश, आप रहिएगा हमारे साथ। ये आतिशबाजी जब होगी मैं कोशिश करूंगा कि अपने दर्शकों को ये तस्वीर भी हम दिखा पाएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब चलते हैं रायपुर। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता, विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं। आज क्या तैयारी है यहाँ पर, किस तरह का उत्साह है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? निधन होने के बाद बिल्कुल WRS कॉलोनी में 110 फीट का रावण जो है वो जलाया जाएगा और 90 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन किया जाएगा। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको पीछे पूरी रामलीला खड़ी है, उनसे बात करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जो है ये पूरी रामलीला यहाँ पर खड़ी हुई है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाए। सबसे पहले जो है वो राम के पास जाएंगे और उसके बाद रावण जो बने हैं उनके पास जाएंगे। उनकी सारी टीम कम से कम 30 से 40 लोग मिलकर इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर रावण दहन करेंगे। तो एक डायलॉग बता दीजिए। आप सब यहाँ पे आए हैं सत्य पर सत्य की जीत के लिए आए हैं। पटाखे का आनंद लेंगे। कई सारे ऐसे आतिशबाजी होंगे जिसका आनंद उठाने के लिए जी हम लोग ऐसे सिर्फ यहाँ पे आते हैं लीला के लिए। पूरा टाइम चाहिए, इसलिए टाइम नहीं रहता। रावण जो है उनसे बात करते, राम का कहना है कि वो स्टेज पे ही परफॉर्म करेंगे। रावण यहाँ पर बने हुए हैं और इनका अभी आप आएंगे दहन के लिए तैयार हैं आप? जी हाँ, तैयार हैं दहन के लिए। हाँ। साथ साथ में अच्छा, कोई डायलॉग करेंगे, कोई अट्ठाहस जो करते हैं वो और बहुत सारे डायलॉग के लिए तो हमको रिहर्सल चाहिए था। वो जो तबले में बजता है वो बजता, तब बोलेंगे तो थोड़ा लगता है थोड़ा। जिन्होंने हमें से पल पल में रात और दिन जब भी उनके सहयोग की जरूरत पड़ी हमको सहयोग। छोटे भाई का एक ही कर्तव्य है, हमारे छोटे भाई का एक ही कर्तव्य है, जब दुख में हो छोटे भाई का हमेशा साथ देना चाहिए। शहर के मेयर ये हमारे विभीषण के लिए हमारे समिति का अध्यक्ष होने के साथ साथ वो पूरे यहाँ पर पूरी मंडली जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है। और उर्कुरा हनुमान भी यहाँ पर मौजूद है। और आज की पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो राम और हनुमान की काफी चर्चा होती है।
और सचिव होने के साथ साथ हमारे बोलेंगे आप भाई डी श्रीनिवास राव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे भाई सूरज नायक जी, भाई वरुण सोना जी, अजय जोशी जी और मान तो ये है, मान तो ये है, ऐसे बहुत सारे हमारे जो लोग हैं। हम वानर सेना है, हनुमान तो ये है। अच्छा हनुमान, ओके। हमारे कंफ्यूजन हो गया था। बताइए, डायलॉग बताइए, आप क्या बोलेंगे? स्वामी जी कंफ्यूजन ममता स्वाभाविक है, क्योंकि हनुमान तो हमेशा जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जब तक जय श्री राम नहीं बोलेंगे हनुमान, तब तक वो हनुमान कैसे? हाँ, जय श्री राम का नारा। जय जय श्री राम, बोल दिया बोली रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरी यहाँ पर अगर हम बात करें कि रामलीला के जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और आपका क्या कैरेक्टर है? कई तरह के यहाँ पे असामाजिक जोकर बने हैं जी। तो रामायण में जोकर का भी अभी किरदार निभाएंगे जी मैम। मैं सभी से सहयोग की उम्मीद करता हूँ। और आप जय हिंद। मैं राक्षस बनाऊंगा इसी रोल में, पहला बार है मेरा। कोई वो करके दिखाएंगे आप? जय जय लंकेश, जय जय लंकेश। यहाँ पर साहस कर रहे थे आप क्या बने? मैं कुंभकर्ण। कुंभकर्ण बने हैं। आपको देख के तो नहीं लग रहा है कुंभकर्ण जैसे। देखिए, लगता है महंगाई का असर जो है कुंभकर्ण पे भी हो गया है, तो काफी आप देख सकते हैं कि कितने जो है वो थोड़े से मतलब नहीं हो सकता फिटनेस, हो सकता कुंभकर्ण फिटनेस फ्रीक हो और फिटनेस पर ध्यान दिया तो अब अच्छा उन्होंने मेंटेन किया। ममता, एक यही एक खूबसूरती होती है। फिटनेस पे भी फोकस करते हैं क्या आप? फिटनेस जिम जाते हैं क्या? जिम जाते हैं। तो वाकई आजकल वैसे भी देखे तो बिल्कुल जरूरी है, कुंभकर्ण हो, रावण हो या फिर राम हो, आज हर कोई फिटनेस के लिए बिल्कुल तैयार रहता है ममता। और ये खूबसूरती होती है। देखिए, आंचलिक क्षेत्र में जो एक एमेच्योर जो एक्ट करने का ये इसी की खूबसूरती, और यही देखने के लिए लोग जाते हैं। वासु, इस बात से आप कनेक्ट करेंगे कि जो बहुत प्रोफेशनल और बहुत आर्टिस्टिक तरीके से जो परफॉर्मेंस होती है, उतना आनंद उसमें नहीं आता है जितना एमेच्योर रामलीला देखने का आनंद है। एकदम सही बोल रहे हैं। और अब और अभी की जो राजनीति अगर हम देखी जाए तो आम आदमी के पेट पर ही लात मारने वाली अलग हो जाता है। और इसी तरीके की तस्वीर जो है हमारी जो सहयोगी ममता है वहां रायपुर से दिखा रही हैं, और राजधानी भोपाल में भी कई बार इस तरीके की चीजें जो है वो मंचों से निकलकर सामने आई हैं। जब रामलीला का मंचन होता है, और कई बार इस तरीके के जो संवाद है वो निकलकर सामने आते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में हास्य पैदा करते हैं। और जो जनता पहुंचती है रामलीला देखने के लिए, रावण दहन देखने के लिए, उनको भी वो काफी गुदगुदाती हुई नजर आती है। तो ये कहीं ना कहीं एक मॉडर्न एरा की एक बदली हुई तस्वीर है, और एक अच्छी, जिसको हम हेल्दी कॉमेडी कह सकते हैं, या एक हेल्दी तरीके से कम्युनिकेट करना, सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना कह सकते हैं, तो वो तस्वीरें भी नजर आती हैं। बहरहाल राजधानी भोपाल का सूरत हाल आपको बता दूं कि यहां पर भी अब धीरे धीरे से जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, और बेसब्री से लोगों को इंतजार है कि यहां पर रावण दहन हो। और खास बात यह है कि ये जो 4 पुतले यहां पर लगाए गए हैं, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि 3 पुतले अक्सर होते हैं, लेकिन अक्षय कुमार का पुतला भी यहां पे लगाया गया है। सबसे पहले अक्षय कुमार का वध किया जाएगा, क्योंकि भगवान हनुमान ने लंका पर चढ़ाई की शुरुआत की थी जब वो माता सीता का पता लगाने गए थे, और अक्षय कुमार को उन्होंने वही निस्तेनाबूद करने का काम किया था। फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले का दहन होगा, और फिर अंत में रावण का पुतला जो है वो जलाया जाएगा। और ये भी समिति की ओर से बताया जा रहा है कि बहुत देखने लायक आकर्षक आतिशबाजी भी इस दौरान की जाएगी। रावण के कानों से कुछ गोला बारूद निकलता हुआ नजर आएगा, आंखों से कुछ निकलता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके के नजारे भी रहेंगे जो लोगों को ये एक चैलेंज रहता है वासु, लोगों के पास जो कमेटी होती है उनके पास एक चैलेंज रहता है कि हर साल कुछ नया कैसे करें। तो वो आतिशबाजी का एक अलग तरीका और एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश उनकी होती है। लोग हर साल यही देखने जाते हैं कि इस साल आज क्या कुछ अलग है। कई जगह रावण की ऊंचाई 1-1.5 फीट बढ़ा दी जाती है, जैसा ममता ने बताया कि 100 फीट का लगभग रावण है, 90-90 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाद के वहां पर पुतले लगाए गए हैं। इंदौर में मिथिलेश मौजूद है, दुर्ग में हमारे सहयोगी मिथिलेश मौजूद है। इंदौर की जो तस्वीरें हैं वो काफी रंग बिरंगी दिखाई दे रही है। मिथिलेश, कितने बजे का ये रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है और लगभग कितने लोग यहां पर जुटेंगे और कैसी व्यवस्थाएं हैं यहां पर? थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, समय थोड़ा कम है।
देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 7 बजे 2 बड़े स्थानों पर उसका रावण का पुतला दहन होने जा रहा है। एक जहां पे मैं इस वक्त में मौजूद है यशवंत क्लब में, और दूसरा दशहरा मैदान पर। दोनों जहां का 7 बजे का है। उसके बाद इंदौर के समय जो है 8:30 9 बजे और रात के 10 बजे तक इंदौर में रावण दहन होगा। और देखिए, इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में लोग पहले से तैयार रहते हैं। यहां पर लोग एक दूसरे को फोन लगाते हैं। इस उत्सव को कोई नहीं छोड़ना चाहता है, और इंदौर में तो बस मौका चाहिए होता है और लोग तैयार रहते हैं। और अगर सिलसिले की बात की जाए तो इस वक्त दशहरा मैदान पर काफी भीड़ हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहां पर रामलीला का प्रोग्राम शुरू होने वाला है और अलग अलग जगह पे आज खास कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और ये जो मंचन होता है रावण दहन से राम रावण युद्ध के बीच का जो पूरा मंचन होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। और जैसे ममता इस वक्त जहां मौजूद है, वो इस तरह के एमेच्योर अगर रामलीला देखने को मिले तो और भी लोग कनेक्ट करते हैं। उनके अपने ही लोग वहां पर परफॉर्म करते हैं, कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं होते हैं, वो अपने ही आपस में मित्र सगे संबंधी वहां पर परफॉर्म करते हैं, तो लोग ज्यादा कनेक्ट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता, बहुत बहुत शुक्रिया वासु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मिथिलेश दुर्ग से, बहुत बहुत शुक्रिया इंदौर से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े। और ये जो तस्वीरें हैं रावण दहन की, चूंकि अब करीब 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय अलग अलग जगह पर निर्धारित किया गया, इतने में अभी लगातार इस पर जो रावण दहन की तस्वीरें आएंगी सामने और ताजा तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। और इन तस्वीरों के माध्यम से जो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक संदेश देने का प्रयास होगा। और बड़ी अलग अलग तस्वीरें जहां पर बड़े नेताओं का भी जाना होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, कई बड़े लोग, कई बड़ी शख्सियतें रावण दहन के लिए जाएंगी, तो वो भी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी आज की जो अलग अलग जगह जहां पर हर खासवाम पहुंचता है, और चूंकि दशहरे का मेला जो हिंदी पट्टी और खासकर मैदानी राज्यों में जिस तरह से पूरे उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है, ये एक अलग यहां पर स्थिति देखने को मिलती है। और अलग अलग तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। दावत की आग मनीन्द्र